तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज का हमारा जो है रहने वाला है ये जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के ऊपर जो है ये एमसीक्यूज रहेंगे। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप जब भी चाहें एग्ज़ाम से पहले अगर इसको जो है रिवीजन करना चाहें, जब भी चाहे आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, क्योंकि साथ में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो इस वजह से ये मिक्सअप हो जाएगा, तभी मैंने जो है इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी फाइनेंस की भी बना दी गई है। तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से जो है वो करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी करते हैं स्टार्ट। आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, बेसिक कर रहे हैं ताकि आपको जो है बेसिक से जब ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो उसमें क्या होगा कि आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि एनाटॉमी से एक सवाल है हमारे पास कि विच एनाटॉमिकल प्लेन्स डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। और कोशिश करना साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की। तो लास्ट में मुझे बता देना कि आपने खुद से जो है वो कितने अटैम्प्ट किए, कितने सवाल आपके जो है वो सही थे। और कोशिश करना कि साथ में खुद से भी करने की। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम जो है अगर एक्सप्लेन कर थोड़ा सा जो ऑप्शन गलत है या जो ऑप्शन होगा उसके रिलेटेड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि ज़्यादा जो है टाइम भी ना ज़ाया हो और आपका जो है मकसद भी जो है यहाँ हमारा पूरा हो जाए, जिसके लिए हम जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रंटियल प्लान। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, फ्रंटियल प्लान या फिर इसे जो है कॉर्नियल प्लान्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है बॉडी का फ्रंट और बैक यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशंस में डिवाइड करता है। ठीक है, फ्रंटियल प्लान या फिर कॉर्नियल प्लान, इन दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में फ्रंटियल प्लान है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टिश्यू के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा कि विच टाइप ऑफ टिश्यूज प्राइमरली कवर्ड बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल कैविटीज। तो कौन सा यहाँ पर रहेगा? तो ये एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिथेलियल बॉडी की जो आउटर सरफेस को कवर करता है और इंटरनल जो कैविटीज हो गए या पैसेज हो गए उसको जो है लाइन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के ऊपर रहेगा कि विच टाइप ऑफ जॉइंट परमिट्स द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट्स या मोमेंट। तो कौन सा है? स्नोवियल जॉइंट। स्नोवियल जॉइंट का क्या होता है कि उसमें जो है जॉइंट कैविटी होती है और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, स्नोवियल जॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम में क्या कह रहा है कि विच मसल टिश्यू इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। कौन सा है? स्केलेटल मसल जो है इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। स्केलेटल मसल जो है बोन से अटैच होते हैं और मेनली वॉलेंट्री मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर। ये हमारे पास उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है हमारा कि विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन द प्रिंसिपल साइट ऑफ न्यूट्रिशनल ऑब्जर्प्शन। तो कौन सा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है लार्ज सरफेस एरिया की वजह से डाइजेशन न्यूट्रिशन की जो मेजर ऑब्जर्प्शन जो है वो यही होती है। जो स्टार्टिंग से ही जो है ड्यूडेनम से ही जो है ये ऑब्जर्वेशन होना शुरू हो जाती है, लास्ट इलियम तक जो है ये होती रहती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम से हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। तो क्या है? नेफ्रॉन। अच्छा, इस चीज़ का याद रखना, एक एग्ज़ाम पहले हुआ था शायद विल लाइफ गॉड का हुआ था या फिर ऐसे कुछ एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, लेकिन वहाँ पर ये पूछा था कि इनमें से बताओ हमें कौन सा ये किडनी का फंक्शन नहीं है। वहाँ पर ये नेफ्रॉन शेफ्रॉन सारा जो है 4 ऑप्शन दिए थे, एक जो है गलत था वो बताना था। तो इसलिए हर तरीके से तैयारी करनी ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि कौन सा फंक्शन है। जो नहीं है, जो हैं सारे वो याद रख लेना, जो नहीं है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शन यूनिट है। इसमें जो है फिल्ट्रेशंस, रीऑब्जर्वेशन और सिक्रीशन जैसे जो है प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ये क्वेश्चन रहेगा, क्या कह रहा है? गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलर एयर एंड पल्मोनरी ब्लड अकर्स मेनली बाई डिफ्यूजन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर जो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है डिफ्यूजन से मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है कि विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो कौन सा यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है अयोटा के थ्रू इंटायर बॉडी में जो है पंप करता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास नर्वस सिस्टम के ऊपर रहने वाला है। क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम की बेसिक जो फंक्शनल सेल है, जो नर्व सेल्स रिसीव और ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लड कंपोजिशन के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन, कौन क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसीज। क्या आरबीसीज में जो है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को जो बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी जो है ब्लड में प्लाज्मा के साथ फॉरवर्ड मतलब जो है एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो कैरी करके हमारे जो टिश्यू तक, सेल तक पहुँचाता है, वो जो है आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा जो है ये पहुँचाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा कि ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए नॉर्मली हैज़ विच एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा। एंटीबॉडी के रिलेटेड जो है ये पूछ रहा है, तो क्या इसका होगा? ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीबॉडी जो है एंटी बी होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। जो ग्रुप ए है आरबीसी पर जो है ए एंटीजन होता है, इसलिए प्लाज्मा में जो है नॉर्मली एंटीजन जो है एंटीबॉडी जो है बी जो है होती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये भी ब्लड ग्रुप के ऊपर ही क्वेश्चन रहने वाला है, एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो क्या कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। ए बी ग्रुप के जो आरबीसी पर दोनों ए और बी जो है एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरएच ब्लड ग्रुप के ऊपर यह रहने वाला। आरएच पॉजिटिव ब्लड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ विच एंटीजन। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ब्लड ग्रुप का एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर आप लाइब्रेरी में लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो अगर बाकी सब टच अगर करोगे, शुगर किसी का अप डाउन कर दिया, थोड़ा सा रीडिंग ऊपर नीचे हो गई, कोई बात नहीं, और किसी का क्रिएटिनिन कर दिया ऊपर नीचे, कोई यूरिक एसिड कर दिया, लिवर के कुछ फंक्शन टेस्ट में से ऊपर नीचे कर दिया, तो कोई बात नहीं, अप डाउन होता रहता है। लेकिन ब्लड ग्रुप एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो लाइफ में कभी चेंज नहीं होती। एक बार जो आपका ब्लड, अगर आप ब्लड आपका फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव है, तो सारे लाइफ टाइम आपका ब्लड ए पॉजिटिव ही रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आप का ब्लड ए पॉजिटिव है तो आप किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो वो आपको ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव नेगेटिव करके दे देता है, तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे तो वो लेबॉर्ट्री तक बंद हो सकती है, सीज हो सकती है, क्योंकि एक ऐसी ये ब्लड ग्रुप एक ऐसा वाइड ऐसी चीज़ है जो लेबॉर्ट्री को आपके बंद करवा सकता है। इसलिए अगर आप लेबॉर्ट्री इसमें काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कोई आप कोर्स कर रहे हैं तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ब्लड ग्रुपिंग के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट एंटीजन जो ए आर एच जो है वो ये डी एंटीजन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर एच जो सिस्टम में जो क्लिनिकली सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन होता है वो आर एच होता है। आर एच फैक्टर या आर एच डी जो है एंटीजन होता है। डी एंटीजन प्रेजेंट हो तो ब्लड आर एच पॉजिटिव जो है ब्लड का जो है पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता है। अगर वो नहीं हुआ, आर एच फैक्टर उसका नहीं हुआ तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। आर एच जो है पॉजिटिव है होता है तो ही हमारा जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशंस के ऊपर हमारे पास ये रहने वाला है। हमें बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या अगर हो तो क्या होता है, कौन सा एंटीजन होता है ड्यूरिंग जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, विजिबल एग्लूटिनेशन आफ्टर एडिंग एंटी ए सीरम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम एंटीजन ए ऐड करेंगे तो करने पर जो है एग्लूटिनेशन होती है, इसका मतलब है कि आरबीसी सरफेस पर जो है ए एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, तो एंटीजन ए, आंसर भी इसका ए एंटीजन हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के ऊपर ये हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
तो क्या इसका हो जाएगा आंसर? आर्टरीज जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। आर्टरीज जो है हार्ट से जो है ब्लड लेकर जाती है। सिंपल जो है ये रूल्स याद रखना। आर्टरीज जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से जो है ब्लड लेकर जाती है, जबकि वेंस जो है ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है। ठीक है, तो ये जो है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि विच सब्सटेंस इज प्राइमरली फिल्टर फ्रॉम ब्लड एट द ग्लोमेरुलर टू फॉर्म द इनिशियल फिल्ट्रेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा आंसर बनेगा? वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स, जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो है ग्लोमेरुलर जो है ये फिल्ट्रेशंस में वाटर और स्मॉल जो डिजॉल्विंग सब्सटेंस फिल्टर हो सकते हैं, जबकि अगर नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है फिल्टर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जो है ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि विच ग्लैंड इज कॉमनली नोन एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स रेगुलेट्स सेवरल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कौन सा ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो है मल्टीपल इंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इसे जो है कॉमनली मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। ओके, तो ये जो है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक में से ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि हार्मोन विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्रिन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो है प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोगेस्टेरोन है ये एंडोमेट्रियम यूट्रिन लाइन को जो है मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब प्रेगनेंसी के टाइम जो है स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के ऊपर जो है, यानी कि सीएसएफ के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है कि द मेजोरिटी ऑफ सेरिब्रम फ्लूइड सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय द, तो वो कौन सा है? कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है कि सीएसएफ को मेजर प्रोटेक्शन जो कोरोइड प्लेक्सिस करता है, जो ब्रेन की जो वर्टिकल्स में लोकेटेड होता है। ठीक है, जो सीएसएफ है ये सीएनएस को जो है मैकेनिकल प्रोटेक्टिव और अदर जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्लाज्मा प्रोटीन इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा है वो? तो वो एल्बुमिन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एल्बुमिन प्लाज्मा के सबसे जो एबेंडेंट प्रोटीन है और ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है ये। तो कौन? एल्बुमिन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनाटॉमिकल पोजीशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो है करेक्ट हमें बताएं, तो वो है पालम फेस फॉरवर्ड। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो है पर्सन सीधा खड़ा होता है, आर्म्स साइड पर होते हैं और पालम जो है वो फॉरवर्ड फेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो कौन सा है, कौन सा टिश्यू है? वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्वस टिश्यू का जो मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व्स इम्पल्सेस को रिसीव और जो है ट्रांसमिट करना है। ठीक है, नर्वस टिश्यू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच बोन फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द फोरहेड एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। तो कौन सी है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये फ्रंटल बोन फोरहेड का मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये आपके मैंने इमेज लगाई हुई है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ये जो है फोरहेड का एक मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर है, या स्ट्रक्चर बनाती है ये बोन, कौन सी? फ्रंटल बोन। ठीक है, जो आइस के ऊपर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आई के ऊपर भी एक रूफ जैसा पार्ट का बना हुआ है, ये भी यही फ्रंटल बोन का ही बना हुआ है। ठीक है, ये उसको भी शटर जो है ये प्रोवाइड करती है, आई सॉकेट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट जो है आई सॉकेट भी उसी को कहते हैं। तो उस हिसाब से जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रंटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग के टाइम कौन सी जो है ये प्रिवेंट करती है? तो वो है
एपिग्लोटिस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब स्वेलिंग के वक्त जो है एपिग्लोटिस जो है एयरवे को कवर करती है और फूड को जो है ट्रैकिया में जाने से रोकती है, वहाँ पर उसे कवर कर देती है ताकि फूड जो है विंड पाइप में जो है ना जाए, सिंपल आसान भाषा में, ठीक है। तो ये जो है क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी क्वेश्चन में 24 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एंजाइम्स डूइंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ, कौन सा है, सेलिवरी जो है सेलिवरी एमेलाइजिस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सेलेवा में जो है प्रेजेंट सेलेवरी एमेलाइज जो है माउथ में ही इस स्टार्च या क्या लिया कार्बोहाइड्रेट इसको जो है डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कौन सी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो रिसीव करता है, तो वो कौन सा है, ड्यूडेनम है, ठीक है। ड्यूडेनम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जहाँ बाइल और जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस इंटर करते हैं, और ये पहला पार्ट यहीं से जो है ये स्टोमिक के साथ भी यही पार्ट जो कनेक्ट होता है ड्यूडेनम। उसके बाद ड्यूडेनम में जाने के बाद जजनम में जाता है, जो है हमारा पास खाना जो बाद में वेस्ट बन जाता है, ड्यूडेनम जजनम फिर इलियम में जाकर फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर बाइल साल्ट और बाइल पिग में बाइल कौन सा ये बाइल जो है बाइल्स और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का पूछा था, वो ड्यूडेनम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्ट्रक्चर कैरीज और यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, कौन सा है वो, यूरेटर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। यूरेटर जो किडनी से जो यूरिन को जो है यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करता है, यूरेथ्रा ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर जो है भेज देता है, बाहर ले जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यूरेटर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इनमें से कौन सा है, तो वो है एसए नोड। एसए क्या होता है, साइनोएट्री नोड, साइनोएट्री नोड शॉर्ट में एसए नोड लिखा है। तो ये एसए नोड जो है नॉर्मली हार्ट के इलेक्ट्रिकल जो है एक्टिविटीज़ इंडिकेट करता है, इसलिए जो है नेचुरल इसे पेस मेकर कहा जाता है, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वेव इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो है माइट्रल वेव, माइट्रल वेव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है माइट्रल वेव होते हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, कौन सा है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की एक थिन वाल और रिच कैपिलरी सप्लाई की वजह से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीसीज। आरबीसीज के ऊपर हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, हमने बताने हैं विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि आरबीसीज कॉन्टेंस हीमोग्लोबिन, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि मेजर ह्यूमन आरबीसीज नॉर्मली लैक ए न्यूक्लियस, ठीक है। इस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह पे जो बना होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये गलत है, सॉरी ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि आरबीसी आर मेनली इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल। फोर्थ में कह रहा है कि आरबीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल गलत है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है प्लेटलेट्स होते हैं, ना कि आरबीसी होते हैं। ये 4 वाली गलत है, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑनली हमारे पास यहाँ पर राइट हो जाएगी। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ब्लड के रिलेटेड है कि विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ऑफ ब्लड, तो वो है एल्बुमिन, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। एल्बुमिन जो है प्लाज्मा में मेजर प्रोटीन है और ब्लड की जो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि ए पर्सन हैज़ नो ए और बी एंटीजन्स और बेसिस बट हैज़ बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, द ब्लड ग्रुप इज, तो वो होगा ओ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ओ ग्रुप के आरबीसीज और ए बी एंटीजन्स नहीं होते, जबकि प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर एच फैक्टर के ऊपर ये रहेगा कि विच सिचुएशन
इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब मदर का जो है ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फादर का जो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो जब फीटस में जो है पहली प्रेगनेंसी के टाइम तो इतना जो है सेल्स एक्टिव नहीं होते, तो पहली प्रेगनेंसी में उतनी मुश्किलात नहीं होती। जब सेकंड में होता है उसके क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ होते हैं जब फीटस में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो उसके खिलाफ जो है बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम आता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे पॉजिटिव जो है वहाँ पे ब्लड ग्रुप के जो है एंटीजन जो है जाएंगे तो वो उसे किल करना शुरू कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा तब उस टाइम जो है उस को रिस्क मानकर जो है वो एंटीबायोटिक से जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए एक इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है अगर ऐसे केस हो। तो अगर मदर का जो है मदर का ब्लड ग्रुप हो नेगेटिव हो, कोई भी और नेगेटिव हो, चाहे ए हो बी हो ओ हो, जो भी है नेगेटिव हो, और फादर का जो उसका हस्बैंड का हो वो पॉजिटिव हो, तो तब सिचुएशन जो है वो ऐसी क्रिएट हो सकती है बल्कि पहली प्रेगनेंसी में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन सेकंड में या उसके बाद जो भी है उसमें ऐसी आपको प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के रिलेटेड हमारे पास इस टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल हैज़ द थिनेस्ट वॉल एंड ए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो क्या है, कैपिलरीज। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। कैपिलरीज की वॉल जो है मेनली सिंगल एंडोथेलियल लेयर्स की होती हैं, इसलिए जो है गैसेज हो गए या न्यूट्रिशंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है एक्सचेंज एफिशिएंटली होता है उनसे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा कि विच हार्मोन्स इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। तो क्या है, ADH। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ADH क्या होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये क्या करता है कि कलेक्ट डक्ट्स में से जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, जिससे यूरिन जो है मोर ज़्यादा यानी कि कॉन्सेंट्रेशंस हो सकती हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं, वो हो सकती है इससे। तो ADH इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये स्किन के रिलेटेड क्वेश्चन ये रहने वाला है कि विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड मेनी सेंसर रिसेप्टर्स। तो वो कौन सा है, जो है कौन सी लेयर है, वो डर्मिस लेयर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डर्मिस लेयर में जो है ब्लड वेसल्स, नर्व्स हो गए, सेंसरी रिसेप्टर्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, और हेयर जो है हमारे बालों के फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डर्मिस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड के रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोइंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो वो है इंसुलिन। लो हो या हाई हो, ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन सेल्स हैं मेन ग्लूकोज के जो है स्टोरेज वगैरह करते हैं, उसे प्रमोट वगैरह करते हैं, उसी से ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज इनक्रीज वगैरह ये होता रहता है। ठीक है, इंसुलिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो क्या है, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ द CNS। ठीक है, जो है CSF ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और CNS की इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, करने में भी जो है करता है, या करने में भी इसका अहम रोल जो है वो होता है, या अहम रोल प्ले करता है, इसे भी आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39 का। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास रीजन और असर्शन और रीजन रहने वाले हमने बताने हैं सही है गलत है। ठीक है, असर्शन में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशंस द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स फॉर डाउनवर्ड। ठीक है, ये रीजन में कह रहा है कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड हेल्प्स लोअर इंटर पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, ये भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। और रीज़न जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जैसे ऑप्शन में दिया है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R करेक्टली एक्सप्लेन A। तो ऑप्शन A हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो इसी के साथ आज के हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आज तीसरा लेक्चर था हमारे पास
आज मैंने 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर किए। हालांकि मैंने थोड़ा सा कल लेवल अप किया था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड और जो है मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन रखे थे, उसमें आपका रिस्पांस बिल्कुल ना के बराबर आया था। तो फिर मैंने वापस से बेसिक क्वेश्चन जो है वो लाए हैं, ताकि आप जो है रेगुलर आने शुरू हो जाएँ। उसके बाद जो है एग्ज़ाम के हिसाब से जो है इसे स्टेप बाय स्टेप इसे जो है थोड़ा सा लेवल अप करते रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर करना है। क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि क्या इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि साथ साथ में आप भी अटेम्प्ट करते रहे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी जो है इससे अच्छी खासी हो गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।